अब हर हरचरण भाट ने सोचा कि वो क्यों चुप रहे। अब उसने भी अपनी बात को रखा। उसने बोला, बादशाह हजूर, जब तक रेल के आगे काली माई के नाम का बकरा ना कटे तब तक रेल टस से मस नहीं होती। उसने एक नई बात बादशाह के सामने रख दी। सैयद नजमुद्दीन से भी ना रहा गया। उसने कहा, हुजूर, कोई बकरा वकरा नहीं कटता, रेल तो भाप से चलती है। ये तो फिरंगियों की अक्ल की देन है, यानी ये फिरंगियों ने ही चलाई है। तो इसके बाद साथ साथ में उसने एक हुजूर को नई बात बताई। उसने कहा, हुजूर, मुझे आपको एक खबर देनी है। परसों तड़के 5 बजे झूलन पीर के मैदान में एक हाथी को फांसी दी जानी है। हाथी को फांसी? ये खबर सुनकर नवाब बहुत ज़्यादा हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि सच में? तो उसने कहा, हाँ हजूर, उसकी लपेट में आकर एक आदमी ने दम तोड़ दिया, तो इसलिए हाथी को जेल भेजा गया और उस पर मुकदमा चला और जज ने उसको मौत की सज़ा सुना दी। तो अब तड़के 5 बजे हज़ारों लोग हाथी की फांसी देखने आएंगे। तो सैयद ने भी इशारा कर दिया कि हाँ हाँ साहब, ये खबर बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से उसके सभी साथियों ने मिलकर हाँ में हाँ मिला दी। तो यास्मीन मियाँ बोले, हुजूर, मैदान में तो कल रात से ही देखने वाले और रईस लोग आ जाएंगे। तो नवाब साहब ने कहा, अच्छा, रईस लोग आएंगे तो हम भी चलेंगे। दरोगा से कहो आराम का प्रबंध करो, बाबरची से सबके लिए खाना तैयार करवाओ। तो मुन्ने मिर्जा ने कहा, जी जाड़ा बहुत है, अब आप होंगे तो हमें भी। इस तरीके से उन चापलूसों ने नवाब साहब से फिर से अपना काम निकलवा लिया, यानी अब उनके लिए नवाब साहब ने गरम कश्मीरी 2 शूहाले भिजवा दिए। हाथी की फांसी देखने के लिए बेगम, बच्चे, नौकर, बांदियाँ सब तैयार हो गए। सबके लिए कीमती शालें और जूतियाँ आईं। सैयद मियाँ ने कहा, हुजूर, मैं घर से सीधा वहीं आ जाऊँगा, यानी जिसने ये बात हुजूर साहब को कही थी कि हाथी को फांसी दी जानी है। तो नवाब साहब ने इजाज़त दे दी। तो कोठी में 3 बजे से ही तैयारियां शुरू हो गईं। सब गाड़ी सवारी और पालकियों में सवार होकर मैदान की ओर चल पड़े। कड़कती सर्दी और चारों तरफ अंधेरा था। मैदान पहुँचे तो देखा वहाँ तो कोई भी नहीं था। तभी सबने अंगीठियाँ जलाई और सभी तापने लगे। नवाब साहब बोले, शायद हम पहले आ गए, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी नमाज का वक्त हो गया। सबने नमाज़ पढ़ी। फिर जाफ़रानी चाय आई, मेवे, कबाब और जो भी वो अपने साथ पकवान लेके आए थे, जो भी नाश्ता लेके आए थे, उन्होंने वो नाश्ता किया। यानी इस तरीके से बादशाह को मूर्ख बना के सभी ने फिर से एक दावत का आनंद लिया। तो तभी सूरज निकल आया और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब इंतज़ार फिर भी जारी रहा। मैदान में हाथी तो क्या, लोमड़ी भी नहीं लाई गई। नौकरों ने जब राहगीरों से पूछा कि भाई हाथी को फांसी कब होगी, तो वो लोग भी हंसने लगे और आगे बढ़ गए। तो नवाब साहब छल्लाकर वापस जाने का उन्होंने हुक्म दिया, यानी उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। उस दिन नवाब साहब बहुत ही नाराज़ रहे और वो तीसरे पहर यानी शाम को जाकर कमरे से बाहर आए। तो सैयद नजमुद्दीन को देखते ही चीखे, क्योंकि उसी ने बादशाह अकबर को ये खबर सुनाई थी। उसने कहा, नमक हराम, यह क्या हरकत थी? शर्म नहीं आती? वह हाथी तो क्या, तुम्हारी भी शक्ल नहीं दिखाई दी। अब यहाँ से जाओ और अपनी सूरत भी मत दिखाना। तो सैयद ने फिर से बादशाह को मूर्ख बनाया, यानी अपनी बातों में लपेट लिया। उसने कहा, हुजूर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो 4:45 बजे ही वहाँ पहुँच गया था। ये फिरंगी समय के बड़े पाबंद होते हैं। उन्होंने समय पर लोहे की जंजीर से हाथी को बांधा और सिपाहियों ने 1 2 3 कहा और ठीक 5 बजे मशीन घुमाकर फांसी दे दी गई। 5:01 पर तो हाथी हवा में लटक रहा था। तो आप कितने बजे पहुँचे? तो नवाब साहब ने चापलूसों की ओर देखा। तभी उनमें से मुन्ने मिर्जा बोले, कोई 5:30 बज रहे होंगे। यानी नवाब साहब के बोलने से पहले ही वो बोल पड़े, क्योंकि नवाब साहब को तो उस समय का भी पता नहीं था कि वो कितने बजे चले हैं। हुजूर, उस समय तक तो सारे लोग जा चुके थे, आप थोड़ा लेट हो गए। तो हुजूर ने कहा, क्या हाथी की लाश भी इतनी जल्दी उठ गई? सैयद ने कहा, हुजूर, गड्ढा पहले से ही तैयार था, उधर हाथी मरा, इधर उसे गड्ढे में डालकर बंद कर दिया। नवाब, तब तुम तो ठहर जाते,
सैयद हुजूर, मैंने सारा मैदान छान डाला। मैंने सोचा आपने सर्दी की वजह से आने का इरादा बदल दिया होगा। नवाब साहब, तो तुमने हाथी को फांसी पर चढ़ते अपनी आंखों से देखा? सैयद ने कहा, हुजूर, खुदा की कसम इन्हीं आंखों से देखा। ज़िंदगी भर इस अजीब घटना को भुला ना पाऊंगा। नवाब, पर वे ज़रा सवेरा होने पर फांसी दे देते। सैयद ने कहा, हुजूर, फिरंगी समय के बड़े पक्के होते हैं, बड़े पाबंद होते हैं। आंधी आए या तूफान, हर काम समय पर, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं करते। सभी बोले, हाँ हाँ यही बात है। तो सबने फिर से उसकी हाँ में हाँ मिला दी और फिर अगली दावत के लिए तैयारियां शुरू हो गई। तो नवाब साहब इस बार भी उनकी बातों के झांसे में आ गए और फिर से वो उनकी तारीफ़ें बटोरने लगे। इस तरह से उनके जो चापलूस मित्र थे वो चापलूसी करके नवाब साहब को बेवकूफ़ बनाकर दावत, पैसे, ये सब उनसे लेते रहते थे। और बादशाह अकबर सिर्फ इसी बात से खुशी मनाते थे कि उनके मित्र उनकी तारीफ़ करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। वो अपने दिमाग का, अपनी अक्ल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते थे। तो ये थी कहानी हाथी की फांसी। आई होप सभी बच्चों को ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई है और इस चैप्टर से मिलने वाली सीख भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।